हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं 5.2 प्रश्नावली। 5.2 प्रश्नावली जो कि एपी है, यानी इसको समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम लोग 5.1 का सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं वन बाय वन, और प्रश्नावली 5.2 का भी वन वन से टू क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें क्वेश्चन 3 देखने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया हुआ है 1 से लेकर 5, और इसमें कुछ रिक्त स्थान है, उसको भरना है। यानी सारा जो है एपी में है, समांतर श्रेणी है, मतलब ही एपी में है। तो सारा क्वेश्चन क्या चीज में है आपका? एपी में है। ऑलरेडी एपी में है तो आपको एपी के कंसेप्ट यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 3 का पहला हल लिखेंगे, और यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए, 2 खाली स्थान है, 26 है। ठीक है, तो जो खाली स्थान को भरने के लिए पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है, ये एपी में है। देखिए ये क्या है, एपी में है। यदि एपी में कोई संख्या है तो हम क्या लिखते हैं? पहला पद। पहला पद, पहला पद इक्वल टू ए कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद यानी ए टू कितना है? खाली है, पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पद यानी ए थ्री कितना दिया हुआ है? 26। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पहला लिखते हैं हम, ए टू हमको निकालना है, पहले ए3 में लगाएंगे हम। तो एन इक्वल टू 3 लेते हैं यहाँ पे, तो ए3 लगाते हैं। ए देखिए, ए कितना है? 2 है। एन कितना लिए हैं हम? 3। तो 3 माइनस वन, डी यही तो निकालना है। अब देखिए ए थ्री भी दिया हुआ है, कितना है? 26। 2, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा? 2। 2 इंटू डी। 26, 2 इधर प्लस है, आके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर तो टू डी ही रहेगा। इधर 26 माइनस टू कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू 2D। 24/2 इक्वल टू डी। ये कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू डी। इसलिए आपका डी कितना आ गया? 12। यानी चार बंदर कितना आ गया? 12। आपसे पूछ क्या रहा है? ए2, तो 12 कैसे निकाल सकते हैं? पहला पद प्लस डी। तो पहला पद कितना है? 2। इसमें 12 जोड़ दिए, कितना आ गया? 14। 14 आपका आंसर है। और इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो आइए हम थोड़ा उसको बता देते हैं कि 14 निकलेगा कैसे। दो तरह से निकाल सकते हैं उसको। पहला पहला तो हम ऐसे निकालते हैं, पहला मेथड से। आपको ए2 निकालना है ना, दूसरा पद निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ देखिए ए2 लिया है, इसका मतलब क्या है? एन इक्वल टू 2 है। तो ए कितना दिया हुआ है? 2। एन कितना हो गया? 2। 2 माइनस वन, डी निकाले हैं कितना? 12। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस वन, 1 इंटू 12। कितना आ गया? 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। देखिए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है, आप ए2 इक्वल टू लिख सकते हैं ए1 प्लस डी, तो लिख ही सकते हैं। यानी कोई भी टर्म आपको निकालना है, या आपको कोई पूछ दे ए4 क्या होगा, तो ए4 को लिख सकते हैं। जस्ट इसके पहले वाला टर्म उसमें डी जोड़ दीजिए, सार बनता यही आ जाएगा। सिमिलरली कोई आपसे पूछ दे कि ए6 क्या होगा, वैसे ही इसकी जस्ट पहले वाला पद प्लस डी जोड़ दीजिए। तो यही मैं यहाँ पे किया हूँ, यानी ए2 निकालने के लिए ए1 प्लस डी कर दिए। ए1 कितना है? 2। डी कितना है? 12। कितना आ गया? 14। यही तो मेरा आंसर है। यही क्या है? मेरा आंसर है। ऑलरेडी हम भर चुके हैं। तो क्वेश्चन टू का स्क्रीनशॉट लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए, सिमिलर वे वैसे ही सोल्व करेंगे जब जैसे हम लोग अब तक सोल्व करते आए हैं। हल, यहाँ क्या दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
तो ये ऐसे लिखा है खाली स्थान कॉमा 13 कॉमा खाली स्थान कॉमा 3, ये क्या है एपी में है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहला पद, एपी के पहला पद क्या है, यानी ए वन कितना है नहीं मालूम है। देखिए दूसरा पद, दूसरा पद दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद ई है 13 यानी A2 = 13। ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4, यहाँ सामने सामने देख लीजिए कौन किसके बराबर है, वही दूसरा तीसरा चौथा पद है। अब तीसरा पद, तीसरा पद यानी ए थ्री कितना है, ये भी नहीं दिया हुआ है। चौथा, चौथा पद यानी A4 कितना दिया हुआ है 3। अब दोनों फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। तो हम पहले लगाते हैं, A2 दिया हुआ है A4 दिया हुआ है, इसलिए हम A2 का फॉर्मूला लगाते हैं। A2 A नहीं मालूम है, प्लस n-1 × D। n कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2-1 × D। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 जो है यहाँ पे, यही 2 यहाँ पे रखा है, तो जो यहाँ n का वैल्यू है यहाँ 2 रख दिए, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 13, यहाँ पे A2 13 दिया हुआ है, प्लस A यानी A1 को क्या मान लेते हैं A माने हैं, प्लस 2-1 1 × D यानी D। तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया A+D = 13, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगेन एन का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ एन किसके लिए लगाते हैं A4 के लिए, A4 = लिख सकते हैं A+1-1 × D। यहाँ पे n कितना है, n 4 है, ठीक है। और A4 कितना है, A4 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 = A नहीं दिया हुआ है, n4-1 D ये भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 = A+3D हो गया। इसलिए A+3D = 3, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को, 1 में से 2 को घटाने पे आइए देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, समीकरण यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 1 - 2 करने पर क्या आता है, समीकरण 1 क्या है A+D = 13, समीकरण 2 क्या है A+3D = 3, परहैप्स या राइट 3। क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा, 13 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव होगा यहाँ के, तो कितना हो जाएगा 10, = का = यहाँ डी पॉजिटिव है, यहाँ 3D माइनस में हो गया यहाँ पे, तो D-3D यानी कितना हो जाएगा -2D। और ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, घट के क्या आ जाएगा 0। इसको क्या लिख सकते हैं -2D = 10, 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के साथ में ले जा रहे हैं -2, इसलिए डी क्या हो जाएगा -5। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिख रहे हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पे, तो समीकरण 1 क्या है पहले वो लिखिए, तो A+D = 13, तो ए का ए ही रहेगा, डी मेरा कितना आया है -5 = 13, या ये इस साइड जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो A-5 हो जाएगा, A = 5 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऑलरेडी 13 है, प्लस -5 इस साइड है तो क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए ए कितना हो जाएगा, ए हो गया 13×5 = 18, 13×5 कितना हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा अब, 13×5 = 18,
ए भी निकल गया, यही क्या है, यही प्रथम पद है, यानी यही A1 है। ठीक है, अब देखिए पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, डिविएट में चलते हैं, ये है तो A1 तो आ गया, A1 कितना निकाले हम लोग अभी, A1 निकाले 18, डी आ गया -5, A1 आ गया 18, डी है -5, तो 13 में से क्या कर देंगे, 13 में डी जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा, तो डी कितना है -5, तो 13 प्लस -5 कितना हो जाएगा 13 प्लस डी यानी -5 इक्वल टू हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, आ गया। अब एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं, क्या तरीका तो बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, चलते हैं सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको भी क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए सिमिलरली 2 का 3 लिखेंगे, हल 2 ही है कि 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लिखेंगे, हल यहाँ क्या दिया हुआ है संख्या AP में 5 9 पूर्णांक 1/2 क्या है AP में है, और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, फिर भी ये 2 नंबर में आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला पद, पहला पद यानी A1, A1 कितना है 5, यहाँ देखिए दिया हुआ है। दूसरा पद, दूसरा पद पूछ रहा है यानी A2 इक्वल टू पूछ रहा है। तीसरा पद, तीसरा पद यानी A3 क्या है, ये भी पूछ रहा है। चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद यानी A4 कितना दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 18 1 19/2। ठीक है, अब अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1, फार्मूला आपको बार बार लिखना है, फार्मूला बार बार लिखने से फार्मूला याद हो जाता है, आपको रटने का नीड नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मैं A4 निकाल रहा था, n की जगह पे क्या हो गया 4 हो गया, और a कितना दिया हुआ है a यानी A1, इसको a मान लेते हैं, a कितना दिया हुआ है 5 यानी A1 5, n कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 4-1 इंटू डी, डी हमको नहीं मालूम। अब देखिए A4 कितना है 19/2, पूर्णांक से तोड़े हैं 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4-1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं, 4-1 इंटू 3D। ओके, अब यहाँ आएंगे 19/2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको पॉइंट में चेंज कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18 और 0.5 इक्वल टू 5 प्लस 3D। अब 5 उधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, ये वाला 5 इक्वल टू 3D ऐसे ही रहेगा, ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा इक्वल टू 3D हो जाएगा। यहाँ आइए, अब 4.5 डिवाइड बाई 3 यानी जो 3D है 3 इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 1.5 यानी डी, यानी डी मेरा कितना आ गया, इसलिए डी कितना आ गया 1.5 आ गया। तो इससे अब क्या निकाल सकते हैं, हमें पूछ रहा है A2, तो A2 हम लोग कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, A2 इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस डी, A1 कितना है 5, डी कितना है 1.5, तो कितना हो जाएगा 6.5। वैसे ही A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है सॉरी, A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 कितना है 6.5 प्लस 1.5 डी का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.5 और 8, यही मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, सिमिलर वे में क्वेश्चन को क्रॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये सब क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि
मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी प्रश्नावली का, एक भी क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। इसलिए हम सारा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अच्छे से। हल यहाँ यहाँ लिख सकते हैं या दिया है लिख सकते हैं। मैं बताया हूँ कि लैंग्वेज को कभी भी अपने हिसाब से लिखा जाता है, लैंग्वेज लिखने का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। और लैंग्वेज थोड़ा अदल बदल करने से ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि एपी में या मैथ में कैलकुलेशन मैटर करता है, आपका अप्रोच मैटर करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लैंग्वेज कैसे लिखें। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साफ लिख रहा है कि दिया हुआ है क्या, पहला पद। पहला पद कितना है, A1, या इसको ए भी बोलते हैं हम, कितना है -4। अब A1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4, A5 और A6। और क्या दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है, छठा पद A6 = 6। अब चाहे तो पहले आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा को वाट वाट यानी लिख सकते हैं, फिर लास्ट में छठा लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा पद, दूसरा पद यानी A2। A2 कितना है, वाट यानी पूछ रहा है, इसी को हम बोल रहे थे, इसको A6 के पहले भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख लीजिएगा A3 भी पूछ रहा है, A4 भी पूछ रहा है, A5 भी पूछ रहा है, यानी इतना टर्म पूछ रहा है। अब यहाँ हम लिखते हैं, हम जानते हैं A n = क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। तो एन यानी कितना, A6 दिया हुआ है हमको, तो एन की जगह पे 6 रख दे रहे हैं, यानी A6 कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है कितना -4। एन कितना होगा यहाँ पर देखिए 6, 6 - 1 डी, यही तो निकालना है हमको। A6 कितना दिया हुआ है देखिए, 6 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है 6, यहाँ पे है -4, 6 - 1 यानी 5 इंटू डी। 4 उधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर 5D का 5D हो जाएगा, 6×4 = 10 = 5D। 5 उस साइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, =D, कट जाएगा 2 मरतबे, यानी 2 = D। इसलिए मेरा D कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे ही D निकला, हम सारा टर्म इसका आराम से निकाल देंगे। देखिए A1 दिया हुआ है, हमको निकालना है A2। A2 = क्या हो जाएगा, A1 + D। A1 कितना है, A1 या A -4, D कितना आया है 2, E हो जाएगा -2। A3, A3 = क्या लिख देंगे, A2 + D। A2 कितना अभी निकाले, -2, D कितना है 2, हो जाएगा 0। A4 कितना हो जाएगा, A3 + D। A3 कितना है अभी निकाले 0, D कितना है 2 = 0, और सॉरी 2। और F5 कितना हो जाएगा, सिमिलरली F5 इसमें 2 जोड़ दीजिए, F4 में कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली कितना होगा, 2 2 जोड़ते जाइए, यानी -2, 0, 2, 4, सॉरी यहाँ 4 होगा। F5 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 4, यही मेरा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचता है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 3 का 5, न्यू वीडियो। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, हल 5 का 5, सॉरी 3 का 5, हल यहाँ क्या दिया है, ये दिया है एपी है, खाली संख्या 38, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली -22, क्या है, एपी में है। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, आइए लगातार ही लिखते हैं हम। यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। अब ऐसे ही देख लीजिए माइनस है, ऐसे ही देख लीजिए कौन टर्म दिया है कौन टर्म नहीं दिया हुआ है। A1 = नहीं दिया हुआ है, A2 = 38, यानी इसको ए भी बोलते हैं हम,
A3 इक्वल टू नहीं मालूम है, A4 नहीं मालूम है, A5 नहीं मालूम है, A6 कितना दिया हुआ है, -22। अब देखिए हम लोग लिखते हैं, अब लिख के यहाँ पे एक बार अब लिख देते हैं, अच्छा लगता है। एन इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 × D। अब देखिए एन कितना है, हम A2 को लेते हैं 38, तो एन की जगह पे 2 लिख देंगे, A2। A+n की जगह पे 2 हो जाएगा, इंटू 2-1 × D। तो A2 कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, 2-1 × 1 × D, यानी A+D कितना आ गया, A+D आ गया 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर एन लिखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस क्या होता है, n-1 × D। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब दिया हुआ है A6, A6 को यहाँ लिख देते हैं, एन की जगह पे 6, यानी एन का वैल्यू 6 आ गया। ए का ए लिख देंगे, एन का 6-1 × D। देखिए यानी एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 6 है। A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -22, तो -22 रखेंगे। ए नहीं मालूम है, 6-1 यानी 5, यानी 5D। इसलिए क्या आ गया, A+5D इक्वल टू -22। यहाँ हम क्या किए, जस्ट इस साइड को इस साइड लिख दिए, इस साइड को इस साइड लिख दिए, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे और ए और डी हम निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। समीकरण 1-2 क्या है, A+D इक्वल टू 38, A+D 38, A+5D -22। A+5D क्या है, -22, -22। इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको हम घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए एक बार क्या करते हैं, नीचे साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 2 5, 1 6, बराबर का बराबर, ये डी प्लस है, 5D माइनस में हो गया, तो क्या हो जाएगा, -4D। यहाँ देखिए ए पॉजिटिव, ये माइनस, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -4D इक्वल टू 60। 4 जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के साथ 4 को ले जा रहे हैं, -4, तो क्या हो जाएगा, -15। इसलिए मेरा डी आ गया 15। अब देखिए समीकरण 1 में भी हम पुट कर देते हैं ए का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू। समीकरण 1 में डी का मान रखने पे, समीकरण 1 क्या है, A+D इक्वल टू 38। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे A+D 38 है, ए तो नहीं मालूम है, लेकिन डी क्या आया है यहाँ पे, -15, -15 रख देंगे इक्वल टू 38। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो A-15 लिख सकते हैं इक्वल टू 38। अब जो -15 है उस साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो 38 + 15, इसलिए इसको जोड़ देंगे। इसलिए मेरा ए कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 3 4 1 5, यानी 53 क्या आ गया, ए आ गया। यही तो मेरा A1 है। अब देख लीजिए A1 मालूम हो गया और डी मालूम हो गया, बाकी टर्म तो हम निकाल ही सकते हैं। प्रीवियस पेज में चलते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है। A1 कितना माल आया है मेरा, A1 आया है 53, A1 आया है 53 और डी आया है -15। तो इसमें जोड़ते जाएंगे, 38 -15 कितना हो जाएगा, 38 -15, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 8 23, यानी 23 हो जाएगा ये। अगेन प्लस डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -15 फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो -15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगेन इसमें क्या करेंगे, -15 जोड़ देंगे, -15 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, फिर -22। इसका आय का टर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।